हेलो डॉक्टर्स, आज का जो टॉपिक है ये पार्लियामेंट के बारे में है और चंद्रयान के बारे में है। पार्लियामेंट जो नया बना है और चंद्रयान, ये दो इस साल की सबसे बड़ी घटनाएं हैं भारत के लिए और इससे एक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आप भी इस चीज़ को जानते हैं। तो अपन पहले पार्लियामेंट से शुरू करते हैं। इसके साथ कुछ मैंने इमेजेस भी जोड़ी हैं ताकि आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओ कि एग्जैक्टली टॉपिक क्या चल रहा है। तो जब पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये किस स्कीम के तहत बनाया गया था। तो ये सेंट्रल विस्ता स्कीम से बनाया गया था। जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि पार्लियामेंट का शेप कैसा है, तो ये ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, इसके ऊपर जो अशोक स्तंभ रखा गया है उसका वेट 9500 kgs है। ये तीसरा पॉइंट हो गया। जिसने बनाया है, मतलब जो आर्किटेक्ट है, उनका नाम है विमल पटेल। ये गुजरात बेस्ड है और इनकी कंपनी का नाम है HCP डिजाइंस और यही प्लान करते इन्होंने आर्किटेक्ट किया है इस पूरी नई बिल्डिंग को। ये चौथा पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट है कि कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जो इन्वॉल्व थी इसमें, तो टाटा कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी। जो आप ये ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं पार्लियामेंट का, इसके 3 द्वार हैं। इन तीनों द्वार के नाम पूछ सकते हैं या कौन सा नाम नहीं है इस तरह भी पूछ सकते हैं। तो एक का नाम है शक्ति द्वार, दूसरे का नाम है ज्ञान द्वार और तीसरे का नाम है कर्म द्वार। इन 3 द्वार के नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पार्लियामेंट में एक सेंगोल रखा गया है, सेंगोल जो है इसका रिलेशन चोला एम्पायर से है। चोला एम्पायर डायनेस्टी तमिलनाडु बेस्ड थी और वहां सेंगोल यूज होता था जो कि ग्रेचियस किंग को दिया जाता था राज करने के लिए प्रजा पे। उसी को स्थापित किया गया है। कहाँ रखा गया है? इसे लोकसभा में रखा गया है। तो ये पॉइंट हो गए शुरुआत में पार्लियामेंट के बारे में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था। तो इसका उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को। इसको आप याद कैसे करेंगे? थोड़ी फनी ट्रिक है लेकिन मुझे लगता है कि याद रह जाता है। हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और हम सब 28 स्टेट्स मिलके भारत माता को प्रणाम करते हैं, उनको याद करते हैं, उन्हीं से हम बनते हैं। तो 28 स्टेट्स मिलके भारत माता को माई बोल सकते हैं। तो 28 मई 2023 28 स्टेट मिलके माई बना रहे हैं, मतलब भारत माता बना रहे हैं। तो 28 मई 2023 को ये उद्घाटन किया गया था और उसके बाद 19 सितंबर 2023 को यहाँ पे पूरा सेशन बैठा था। पूरा का पूरा ओल्ड पार्लियामेंट को छोड़ दिया गया था, नए पार्लियामेंट में सब सांसद आ गए थे। तो ये अगला क्वेश्चन बन सकता है। इसे कैसे याद रखेंगे? इसी महीने की खबर है और 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी बनाई गई थी। गणेश जी विराजमान होते हैं, विघ्नहर्ता हमारे घर आते हैं और उसी दिन नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में शिफ्ट हुए थे वो लोग। ये जो पहला सेशन हुआ था 19 सितंबर को, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ है। जो फर्स्ट बिल है न्यू पार्लियामेंट का जो पास हुआ है, इस पे क्वेश्चन बनेगा। इस बिल का नाम है नारी शक्ति वंदन बिल। तो वो पूछ सकते हैं कि इस नए पार्लियामेंट में पहला बिल कौन सा था जो पास हुआ था? नारी शक्ति वंदन बिल है जो पास हुआ था। अगर मैं पार्लियामेंट के बारे में बात करूं तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा है और दोनों को अलग अलग थीम पे डेवलप किया गया है। जो लोकसभा है उसको पीकॉक थीम पे बनाया गया है, जो राज्यसभा है इसको लोटस थीम पे बनाया गया है। याद कैसे करेंगे? एक कपड़ों का ब्रांड है LP, लुई फिलिप। मुझे लगता है सबने सुना होगा, लुई फिलिप के ट्राउजर, जीन्स, शर्ट्स सब चीजें आती हैं। तो LP को आप याद करिए, L से लोकसभा और P से पीकॉक। तो LP अगर ये शॉर्ट शब्द याद रहेगा आपको तो आपको लोकसभा का पीकॉक याद आ जाएगा, तो राज्यसभा का लोटस तो याद आ ही जाएगा। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ये थोड़ा इजी हो गया। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, जितने सांसद बैठने की जो कैपेसिटी है बहुत बढ़ गई है। लोकसभा में अब 888 मेंबर्स बैठ सकते हैं, 888। और राज्यसभा में अब 384 मेंबर बैठ सकते हैं। तो कैपेसिटी को काफी बढ़ा दिया गया है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं न्यू पार्लियामेंट के बारे में, तो उससे रिलेटेड पॉलिटी का क्वेश्चन आ सकता है इस बार। क्या आएगा कि पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है। तो उसको मैं आपको याद कराऊंगा, पहले आप सुन लीजिए। 79 नंबर के आर्टिकल में पार्लियामेंट का प्रोविजन किया गया है, 80 नंबर के आर्टिकल में राज्यसभा का प्रोविजन किया गया है और 81 नंबर के आर्टिकल में लोकसभा का प्रोविजन किया गया है। इसको याद करना बहुत आसान है। आप पार्लियामेंट की स्पेलिंग लिखिए, ठीक है? पार्लियामेंट की स्पेलिंग लिखिए। उस पार्लियामेंट में R पहले आता है, PAR, पार्लियामेंट R, और फिर L आता है। तो आप पार्लियामेंट लिखिए, उसके बाजू में राज्यसभा लिखिए क्योंकि R पहले आता है,
और एल बाद में आता है, तो उसके बाद में लोकसभा लिखी है, तो एक सीक्वेंस में लिख लीजिए। उसके नीचे 79, 80, 81 लिख दीजिए, उसी सीक्वेंस न्यूमेरिक सीक्वेंस में लिख दीजिए। आपको आपके आर्टिकल मिल गए। पार्लियामेंट के अंदर 79 आ गया, राज्यसभा के अंदर 80 आ गया और लोकसभा के अंदर 81 आ गया। कंफ्यूजन इसी में ही होता है कि 80 किसका था, 81 किसका था। आपको पार्लियामेंट की स्पेलिंग पता है तो आपको आर्टिकल भी याद हो गए। इसके बाद कुछ हम बात करेंगे पुराने पार्लियामेंट के बारे में। जो ओल्ड पार्लियामेंट था, इसको डिजाइन किसने किया था? ल्यूटियंस और बेकर्स ने डिजाइन किया था। कैसे याद करेंगे? ब्रिटिश काल में ब्रिटिशर्स ने हमको बहुत ज्यादा लूटा भी है, तो ल्यूटियंस और बेकर्स। तो बेकर्स क्या मतलब? बैगर्स, उन्होंने हमको बैगर बना दिया था। तो ल्यूटियंस एंड बेकर्स, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। इसके बाद हमने उन पे जीत पाई, आजादी पाई, तो हम जीत गए, वी विन। तो लॉर्ड इरविन ने इसको इनॉग्रेट किया था। थोड़ा फनी लगेगा सुनने में, हो सकता है आपको नहीं लगे इंटरेस्टिंग, लेकिन यही तरीका याद करने का। तो बनाया किसने था, डिजाइन किसने किया था? ल्यूटियंस, लुटेरा, और बैगर्स मतलब बेकर्स। और इसको इनॉग्रेट किया था लॉर्ड इरविन ने। इसी पार्लियामेंट को हमने विन कर लिया था बाद में, तो इरविन बन गया। और इनॉग्रेट हुआ था 1929 को, 1929 में। आज के समय में इस पार्लियामेंट को अब बोला जाता है संविधान भवन। ये एक हेरिटेज बनने वाला है। अब यहाँ पे कोई भी संसद कार्रवाई नहीं होगी और अब ये संविधान भवन कहलाएगा। ये था आज पार्लियामेंट के बारे में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, एक क्वेश्चन इससे जरूर बन सकता है। अगर हम चंद्रयान की बात करें, चंद्रयान 3, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ मून एंड इट इज द 4th कंट्री टू टच द ल्यूनर सरफेस। चांद के सतह पे पहुंचने वाला चौथा देश भारत है। जो तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि वो पहली कंट्री कौन सी थी जिसने मून मिशन शुरू किए थे, तो वो रशिया थी। उस समय उसको सोवियत यूनियन कहते थे, तो इसका आंसर सोवियत यूनियन बनेगा। आज के समय वो रशिया है। इसके बाद जो चौथा और पांचवा पॉइंट है वो है कि इसकी लॉन्चिंग और लैंडिंग डेट क्या थी। आप पहले डेट सुन लीजिए, फिर मैं याद कराऊंगा। लॉन्चिंग डेट थी 14 जुलाई और लैंडिंग डेट थी 23 अगस्त। इससे याद कैसे करेंगे? हमारे करियर में और प्रोफेशन में जब हम 14 साल के होते हैं, 10th क्लास से हम जब 11th में जाते हैं, उस समय हम अपना प्रोफेशन चूज करने का पहला कदम उठाते हैं, हमारा सब्जेक्ट चूज करके। तो हमारे प्रोफेशन का लॉन्च जो है वो 14 साल की उम्र में हो जाता है। और 23 साल के जब हम होते हैं ऑन एन एवरेज, तो हमारा पूरा डिग्री खत्म हो चुका रहता है और हम प्रोफेशन में लैंड हो जाते हैं। तो लॉन्चिंग हमारी हो गई 14 साल की उम्र में और हम लोग लैंड हो जाते हैं 23 ईयर्स ऑफ एज में। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मिशन और इस प्रोजेक्ट मतलब इस चंद्रयान के 2 डायरेक्टर थे। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन याद कराता हूं मैं। एक थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर और एक थे मिशन डायरेक्टर। दोनों का नाम अलग अलग है। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इनका नाम है वीरा मुथुवेल, वीरा मुथुवेल। और जो मिशन डायरेक्टर थे उनका नाम है मोहन कुमार। याद कैसे करेंगे? एम से मिशन डायरेक्टर, एम से मोहन कुमार। बहुत आसान था। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए याद करेंगे कि जो भी व्यक्ति वीर होता है, ब्रेव होता है, उसी को हमेशा हम लोग आगे प्रोजेक्ट करते हैं किसी भी काम के लिए। तो क्योंकि ये वीरा मुथुवेल नाम था, इनका नाम ही वीर है, तो उनको क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया जाएगा, तभी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गए। इसके बाद हमारा जो चंद्रयान 1 था वो प्रोजेक्ट शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। क्योंकि 3 की बात हो रही तो 1 की बात भी हो सकती है कि पहला जो था चंद्रयान 1 वो किसके कार्यकाल में आया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में आया था। हमारे देश में रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चंद्रयान 3 के इस मिशन में जो खर्चा आया है वो था 615 करोड़। पूछा नहीं जा सकता पर फिर भी आप लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि जो लॉन्चिंग स्टेशन था जहां से इसको लॉन्च किया गया था वो था श्रीहरिकोटा स्टेशन, जहां से इसको लॉन्च किया गया था। इसके बाद मैं अगला पॉइंट बताना चाहता हूं आपको कि क्योंकि इसरो की बात हो रही है तो इसरो कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ये 15 अगस्त 1969 को स्टैब्लिश किया गया था। ये भी आ सकता है। जो रॉकेट यूज किया गया था उस रॉकेट का नाम है LV-M3-M4 रॉकेट। इसको नोट कर लीजिए, याद रहेगा तो ठीक है, नहीं पर दिमाग में तो रहेगा।
LV-M3-M4। इसमें एक लैंडर था और एक रोवर था। विक्रम है नाम लैंडर का, प्रज्ञान नाम है रोवर का। मुझे लगता है कि इजीली याद रह सकता है, विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर, अपने आप ही राइम कर रहा है। इसके बाद मैं बताना चाहता हूं 2 पॉइंट्स हैं मून में जिसे नाम दिया गया है। पहला है शिव शक्ति पॉइंट। ये वो पॉइंट है जहां विक्रम लैंडर लैंड हुआ था, उसको नाम दिया है शिव शक्ति पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लीजिएगा। और दूसरा जो है उसका नाम है तिरंगा पॉइंट। तिरंगा पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। लैंड होने से ठीक 30-40 मीटर ऊपर ही उसकी क्रैश हो गया था वो, और नीचे उसका मलबा गिर गया था। जहां पे मलबा गिरा, जहां वो क्रैश हुआ, उस जगह का नाम दिया गया है तिरंगा। लेकिन ये जो सक्सेसफुली लैंड हुआ है इसका नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट। तो ये सारे चंद्रयान के थे, साथ में पार्लियामेंट भी कवर हो गया। अगले कुछ दिन में हम कुछ और वीडियोस में अपलोड करूंगा जिससे आपका करंट अफेयर में पूरा कवर करा दूंगा। बेस्ट ऑफ लक।